हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि एमएनएस 2026 की मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। कारण के पीछे यह है कि मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल हैं पहले वो जान लें कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल वीडियो देखोगे। जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो डिटेल वीडियो देखेंगे और जो नहीं एलिजिबल होंगे वो नहीं देखेंगे। ठीक है ना? तो ठीक है स्टूडेंट, चलो एक एक करके एमएनएस 2026 की मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं। एमएनएस मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो कि केवल लड़कियां इसमें जा सकती हैं। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वन बाय वन मैं बोलूंगा भी और बगल में लिख भी दूंगा। तो सबसे पहला अगर हम राष्ट्रीयता की बात कर दें, यानी कि नेशनलिटी की बात कर दें, तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि इंडिया के बाहर के आप फॉरेनर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप एमएनएस में नहीं जा सकते हो। दूसरा, अगर जेंडर की बात कर दें तो केवल फीमेल कैंडिडेट ही इसको आवेदन कर सकती हैं, यानी बॉयज एमएनएस में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो जो फीमेल है वो अनमैरिड होनी चाहिए, यानी कि अविवाहित होनी चाहिए, या फिर वो तलाकशुदा हो, यानी कि उनकी पहले शादी हुई थी लेकिन किसी कारणवश उनका तलाक हो गया हो, वो भी आवेदन कर सकती हैं। कानूनी रूप से अलग हो या फिर लीगली उनको सेपरेट कर दिया गया हो, ठीक है ना, या फिर विधवा महिला हो। तो ये चार प्रकार की महिलाएं ही एमएनएस का फॉर्म भर सकती हैं। जो विवाहित महिला हैं वो नहीं भर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम एज लिमिट की बात कर दें तो एज लिमिट आपका 1 अक्टूबर 2001 से, ठीक है ना, 30 सितंबर 2009 के बीच होना चाहिए। यानी कि प्रवेश के समय मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल तक होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर दें तो जो कैंडिडेट हैं वो 12th पास आउट होना चाहिए। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। और जो छात्र 12वीं कक्षा में अभी हैं, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि उनका रिजल्ट आ गया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अपीयरिंग में, ठीक है ना, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपका नीट क्लियर होना चाहिए। अगर आप नीट एग्जाम दिए हो और आप नीट क्वालिफाई हो तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे हो तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो नीट क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। क्यों? जब शॉर्टलिस्ट बनेगा, यानी कि एमएनएस का जब क्या बोलते हैं स्टूडेंट का शॉर्टलिस्ट बनता है, तो जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई होते हैं उन्हीं को उस लिस्ट में रखा जाता है, बाकी को छाड़ दिया जाता है। यानी कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो तो आप एमएनएस का फॉर्म भर भी दिए फिर भी आपको छाड़ दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, इसमें फिजिकल भी आपका देखा जाता है। जैसे आपका मिनिमम जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे कुछ लोगों को छूट मिलता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के गोरखा है, गढ़वाल है, ठीक है ना, कुमाऊं है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इनको छूट मिलता है, क्योंकि इनकी हाइट अगर देखा जाए तो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आप देखते होंगे ऐसा एटमॉस्फेयर ही होता है, ऐसा वहां का क्लाइमेट ही होता है कि वहां की हाइट कम होती है, तो उनका 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, माने वहां की जो लड़कियां हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कह रहा है कि मेडिकल फिटनेस की जितनी भी मानक है उसको भी पूरा करना होगा, ठीक है ना। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? नीट यूजी के स्कोर पर एक क्या बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंप्यूटर आधारित आपका प्रश्न होगा और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यानी कि साइकोलॉजिकल मूल्यांकन भी होता है। इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी देखा जाएगा कहीं आपके शरीर में कोई विकार तो नहीं है, कहीं कोई रोग तो नहीं है, तो वो भी आपका टेस्ट किया जाएगा। तो जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बहुत ही गर्मी है देखो, बट फिर भी हम लोग का काम है कि आप लोग को टाइम टू टाइम जानकारी देना। तो एमएनएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो कि डिटेल वीडियो, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात है कि अगर आपको कहीं कोई डाउट है, आप कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपकी जो क्वेरी है, जो डाउट है, वो डाउट लिखिए। आप देखोगे कि आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा, यानी कि जिस नाम से पेमेंट आया है। फिर 24 घंटे के अंदर कॉल अरेंज किया जाएगा और आपकी जो भी डाउट है उसका समाधान किया जाएगा। हाँ, मान लीजिए किसी कारण डाउट हम लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात और भी है कि हम लोग का एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी करके, जहां सारी की सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है। और उसमें आप नीट का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, सीनेट, सीपेट, मतलब जो स्टेट नर्सिंग है, स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम है, उनका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वहाँ के थ्रू आप देख सकते हो सारी वीडियोज। फ्री आप कास्ट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू करिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्टिंग में देखिए जरूर। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।